जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने मालिक प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं यही कहना चाहे आप लोगों को आज सत्संग के माध्यम से कुछ स्वामी जी महाराज की यादगार बातें बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा चैनल है जतिवारा मौर्य भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो सबके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुँचेगी, आप लोग मेरा सत्संग सुन पाओगे। हम लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हम लोग कहते हैं, ये कहते हैं, गाना में कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि गुरुदेव मेरी नैया पार लगा देना। अरे पार लगा देने का मतलब क्या होता है? पार लगाने का क्या मतलब होता है? पार लगाने का मतलब होता है कि हे प्रभु, मैं उस देश से आया हूँ, इस देश में रह रहा हूँ, अच्छे से मुझे भेजा है। अगले जन्म के थोड़े कुछ मेरे पूर्ण संस्कार थे तो मेरा मानव शरीर मिल गया है। हे मालिक, मुझे अपने चरणों में लगाए रहना। जब अपने चरणों में लगाए रहोगे तो मुझे पार भी हो जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। हे मालिक, आप अपने चरणों से दूर कर दोगे तो मैं चरणों से दूर कर दोगे तो मैं कैसे उस धाम का रास्ता तय करूँगा? हाँ, कभी कभी कहते हैं कि अब तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तो निभाया मतलब कि अभी मुझे यहाँ लाए हो दया दृष्टि दीन भाव से, आगे मतलब आगे निभा देना कि इस जन्म में पूर्ण करके मेरे पाप कर्म पूर्ण करके अपने चरणों में लगा के मुझे आगे का भी भावसागर से तर जाने का रास्ता भी मुझे दिखा देना, आगे भी निभा देना मेरे मालिक। ये जीव आत्मा ये सब अपने मालिक से रोती है और कहती है, अपने मालिक अपने पास से क्षमा मांगते हैं। ये जीव है अपने मालिक से क्षमा मांगते हुए कहते हैं जैसे मुझे मालिक, मुझे अपने चरणों में लगा लो। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में लगा लो। मैं उस देश से आया हूँ और अपने देश जिस देश से आया हूँ मुझे अपने देश ही बुला लो प्रभु। राम, इसका मतलब ये है हम जहाँ से आए हैं, मतलब हम जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। मैं इस जीवन से भटकता हूँ, मैं इस जीवन में भटकता नहीं चाहता हूँ। हे मालिक, यही मैं कहूँगा कि मैं इस जीवन में नहीं भटकना चाहता हूँ। ये 84 लाख का बहुत बड़ा ये 84 लाख का बहुत बड़ा अखाड़ा है। इसे पार कर या जीतना आप दया मेहर के बिना असंभव है। इसे पार करना है मालिक, इसे पार करना बहुत बड़ा संभव है। मेरे मालिक चरणों में नमन बार बार करता हूँ। हे मालिक, आपके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। हम लोग को यही बार बार अपने प्रभु से याचना करनी चाहिए, मुझे संभालोगे, मुझे संभाल लो, मुझे संभालोगे। ये माया मुझे छल बल के साथ घेरे है। हे मालिक, मुझे प्रभु संभालो, मुझे माया छल बल से घेरे है। मतलब ये आप बगल वाले या परिवार में, आप कहने का मतलब समझो, बगल वाला है या परिवार वाला है, रिश्तेदार है, किसी ने मकान अच्छा बना लिया, किसी ने अच्छा मकान बना लिया तो आपको देख करके ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा कर लिया। आपके मन में भी लालसा जागी, आपके मन में भी लालसा जागी कि उन्होंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। तो ये किसका आपके मन में लालसा जागी? तो ये माया का ही खेल तो है, ये माया का ही खेल है। माया जब घेरे है तो ये तुम्हारा मन माया रूपी है। माया तुम्हें घेरने लगती है, माया तुम्हें घेरने लगती है। ऐसा करूँगा वैसा मैं भी करूँगा। कहने का मतलब कि चमकती हुई दुनिया, हमारा कहने का मतलब ये चमकती हुई दुनिया हम पर असर ना करे। हे प्रभु, हे मालिक, ये चमकती हुई दुनिया हम पर ये असर ना करे, यही मांगो प्रभु से। जब मुझे ये माया सताए तो जल्दी से
आके बचा लेना है प्रभु। जब मुझे ये माया सताए तो आप जल्दी आके बचा लेना। कहने का मतलब है कि हे मालिक, मैं आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती। जीव आत्मा इस देश में फंसी है। हमारा आप तो कहने का आप कहते थे, सभी लोग सुनता था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज मेरे यही कहते थे, जिस देश से तुम आए हो उसी देश से तो हम आए हैं, तुम्हें घर पहुंचाना के एक हमारा काम है। वो तो मंच में बैठ करके अपने जीवों की हमेशा यही कहते थे, मैं बेटा अथाह रातों दिन रक्षा करता हूँ, अथाह रातों दिन मैं दौड़ता हूँ। आज इधर काफिला निकाला, कल उधर काफिला निकाला, कहीं काफिला निकाला, देश विदेश काफिला निकाला। क्यों निकाला? सिर्फ इन जीवों को जगाने के लिए। जीव कौन है? प्रभु के कौन है? प्रभु के ही तो जीव हैं। हम प्रभु के ही जीव हैं, दूसरे के नहीं है। लेकिन यहाँ आ करके, इस दुनिया में आ करके हम फंस गए तो उस अपने मालिक प्रभु को भूल गए। जब भूल गए, इसीलिए तो मेरे मालिक इस दुनिया में हमको जगाने के लिए आए हैं। इस मालिक में हमको जगाने के लिए आए हैं। आप लोग चिंता मत करो। स्वामी जी महाराज कहते थे, चिंता मत करो, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। स्वामी जी महाराज मेरे कहते थे कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भारतवर्ष की आबादी 5 अरब हो जाए और मेरा कहना मान लो, भारतवर्ष की 5 लाख करोड़ आबादी हो जाए, मेरा कहना मान लो, यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। स्वामी जी कहते मेरी बात तो मानो। स्वामी जी ऐसे ही कहते थे कि आप भजन करने का टाइम नहीं है। आप कहते हो स्वामी जी मुझे भजन करने का टाइम नहीं है, मेरे पास भजन करने का टाइम नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे, 1 मिनट 2 मिनट आप टट्टी में तो बैठते हो, टट्टी में तो कोई टाइम की जरूरत नहीं है, वहीं 1 मिनट के लिए भजन कर लो। भजन करने में किसी को ये तो कहा नहीं गया भूखे करो, नहा कर करो, साफ कपड़े में करो, किसी को छुओ नहीं, आप शाम को न करो, आज सुबह न करो। उस प्रभु ने तो कोई ही पाबंदी बना ही नहीं रखी है। उस मालिक ने कोई पाबंदी बना नहीं रखी। सारे आप पे लक्षणों पे छोड़ दिया है, सारा आप पर छोड़ दिया। जैसी आपका मन करे वैसा आप करो। कहते हैं बरकत चली गई। स्वामी जी महाराज बरकत चली, अरे बरकत तो चली ही जाएगी। आप किसी से प्यार नहीं करोगे, मोहब्बत में नहीं रहोगे, किसी के साथ मिलजुल कर नहीं चलोगे, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करोगे, छल करोगे, तो बरकत तो चली जाएगी। किसी के साथ बच्चा छल नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, धोखा नहीं करना, छल बच्चा नहीं करना। छल करोगे तो छल के बदले छल ही मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए आप छल किसी के साथ न करना, धोखा किसी के साथ न करना। बच्चा दया और रहम के साथ रहना। बच्चा स्वामी जी महाराज ने कहा था, बेटा जीवों पर दया करना। जब तुम जीवों पर दया करोगे तो उस मालिक की अपार दया तुम्हारे ऊपर तो आएगी। जब जीवों पर दया करोगे तभी मालिक की दया तुम्हारे ऊपर आएगी। जीव भी उस परमात्मा का बनाया हुआ है, जीव अलग से नहीं आया है। जिस परमात्मा के जीव तुम हो, उसी परमात्मा का वो जो पशु पंछी, जो आत्मा जो शरीर में विराजमान है, वो हर जीव, हर चींटी, हर जंतु, हाथी और मनुष्य शरीर को लेकर सबके एक ही जीवात्मा है। एक ही सूरत पर बैठी है, सूरत एक ही जगह बैठी है, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पंछी हो। आप पेड़ पौधे में चले जाओगे, आप पेड़ पौधों में चले जाओगे तो हजार वर्ष उसी पेड़ में खड़े रहोगे। हाँ, पहाड़ों में चले जाओगे, पहाड़ों में लाखों वर्ष खड़े रहोगे। ये योनि बहुत खराब है। पहले तो मनुष्य शरीर भी 1000 वर्ष हुआ, फिर 500 वर्ष हुआ, 500 वर्ष 1000 वर्ष से सीधे 1000 वर्ष कर दी गई, 1000 से सीधा 100 वर्ष कर दी गई। तो ये सब जब मनुष्य कर्म खराब करने लगा, कर्म खराब करते करते ये मनुष्य का सब
क्रियामान खराब हो गया। जब क्रियामान खराब हो गया तो उस मालिक ने घटा घटा के इतना समय केवल रखा है। एक मेरे पास स्वामी जी महाराज का पर्चा आया हुआ है। उस पर्चे में आपको बताऊंगी स्वामी जी महाराज ने क्या क्या कहा था, क्या क्या वादा किया था, वो वादे कब पूरा करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है वादों को कब पूरा करेंगे, वो मैं पर्चा में बताऊंगी आप लोगों को। मेरे गुरु भाई ने हम आपको पर्चा दिया कि स्वामी जी महाराज के एक मुझको पर्चा मिला है। मैं पर्चा आप लोगों को सामने मैं पढ़कर जरूर सुनाऊंगी। उस पर्चा में लिखा है, पहले तो लिखा है कलयुग जाएगा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। दूसरी तरफ लिखा है बाबा जी का कहना, बाबा जी का है उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, विश्व गुरु हो भारत देश। इसका अर्थ है पूज्य बाबा जय गुरुदेव जीवित है। सबसे पहले मोटी हेडिंग लिखा है पूज्य बाबा जी गुरुदेव जीवित है। सभी प्रेमियों मेरे भाई बहनों गौर से इसको जरूर समझना। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के महाराज के दिए हुए वचन, ये हमें जो दिया है पर्चा, मैं उसी पर्चे के आधार में बता रही हूँ। यह सत्संग होश का मंच है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि स्वामी जी महाराज ने आप लोगों को बताया है कि ये सत्संग होश का मंच है। जो मंच स्वामी जी लगा के बैठते हैं वो होश का मंच है। याद रखिए इस मंच पर बैठकर मैं जो भी कुछ बोलूँगा, स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं इस मंच में बैठकर जो भी बोलूँगा, जो भी कहूँगा, जो भी आप लोग सुनोगे वह कटने वाला नहीं है। कहने का मतलब जो स्वामी जी महाराज मंच पर से बोलेंगे वो टल है, अटल नहीं, ये टल है, ये संभव है, असंभव नहीं है। ये सब कुछ होगा जो स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, यानी सब सच होगा, सब कुछ सच होगा। स्वामी जी महाराज जो मंच से कहा है वो सब कुछ सच होगा। मैं अपना कार्य किए बिना नहीं जाऊंगा। अरे सभी लोग आप लोग कहते हो स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए। जब स्वामी जी महाराज मंच पर बैठ करके कहा है मैं बिना अपना कार्य किए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे इसी शरीर में 400 वर्षों तक रहना पड़े। स्वामी जी महाराज ने कहा इसी वर्षों में चाहे 400 वर्षों तक रहना पड़े। आप लोग फिर भी शंका करते हो, आप शंका मत करिए। शंका करोगे तो शंके में ही पड़े रहोगे। आप शंका मत करिए मेरे बच्चों, आप शंका मत करिए, कभी भी शंका मत करना, कभी भी शंका मत करना। फिर कहा है कि मैं अपना कार्य भी किए नहीं जाऊंगा, चाहे 4000 वर्ष जीना पड़े। मेरा कार्य कोई नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, ये बात कही थी कि मेरा कार्य कोई कर नहीं सकता है, कोई भी मेरा कार्य नहीं कर सकता है और ना मुझे करने से कोई रोक सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ना मुझे करने से कोई रोक सकता है। भविष्य में कुछ समय के लिए ऐसी जगह चला जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने पहले बताया था, आज नहीं बहुत पहले बताया था कि भविष्य में मैं एक समय के लिए ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाहकर भी नहीं पहुंच पाओगे। स्वामी जी महाराज ने जब बता दिया था, पूरा खोल के कह दिया था, तो आप लोग बच्चों शंका क्यों करते हो? मेरे भाई बहनों शंका क्यों करते हो? जब स्वामी जी महाराज ने कहा था आप पहुंच नहीं पाओगे। मैं चौथा यज्ञ रचाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं चौथा यज्ञ रचाऊंगा, उसी में सयुग का पर्दापण की घोषणा करूंगा, उसी में सतयुग की मैं घोषणा करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था उसी में मैं सतयुग की घोषणा करूंगा। आप लोग भाई बहनों किसी चीज की शंका मत करना, शंका करोगे तो शंका में ही पड़े रहोगे। इसके बाद कहा था स्वामी जी महाराज कि सतयुग जिस दिन जिस घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर प्रादुर्भाव करेगा उस दिन 1000 गुना कार्यक्रम भारत में होगा। 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा
उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मुल्कों के लोग, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा था, अपने अपने खुद मुखारबिंद से कहा था कि उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मुल्कों के लोग उस स्थान पर चले जाएंगे उस दृश्य को देखने के लिए। उस सतयुग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। मैं धर्म की जड़ें भारत व विश्व में इतनी गहरी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्म की, जो स्वामी जी महाराज धर्म के लेकर के चल रहे हैं, उसी धर्म की विश्व में इतनी गहरी जड़ें जमा दूंगा, हजारों वर्षों तक नए नए रूप में बढ़ता ही जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था इतना मैं उगाऊंगा, इतना मैं उगाऊंगा कि नए नए में रूप में वो बढ़ता जाएगा। देश के विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली, देश के विज्ञान को सर्वश्रेष्ठशाली सुगम बनाकर भारतवासियों के लिए रास्ता बना दूंगा। स्वामी जी महाराज का भारतवासियों के लिए रास्ता बना दूंगा, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाएंगे। स्वामी जी महाराज, मुझे राज नहीं करना, राज तुमसे करवाना है। स्वामी जी महाराज का मुझे राज नहीं करना है, मुझे राज की क्या जरूरत है, मैं तो तुमसे राज करवाऊंगा। भारत में नया संविधान बनेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि भारत में नया संविधान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बने ना बने, शंका हो, कुछ इसमें शंका नहीं है, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर 50 से 100 मील दूर चली जाएगी। उस भूमि पर बड़ी बड़ी महान आत्माओं द्वारा मुहूर्त होगा। मतलब महान आत्माओं का मतलब बड़े बड़े संत साधु द्वारा उसका मुहूर्त होगा। वहाँ बैठकर काम का संचालन होगा, वहीं से बैठकर काम का संचालन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा एक यूएन वो अमेरिका से हटाकर भारत में आ जाएगा, अमेरिका से हटा। ये देखना जो स्वामी जी महाराज ने कहा है ये सच होकर रहेगा। मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा। देखो स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल में आप भ्रमित मत हो जाना। स्वामी जी महाराज ने कितनी बार समझाया, उस खेल में भ्रमित मत हो जाना। उसी खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा उसी खेल में केवल मुट्ठी भर लोग, जहाँ बोगियों लोग हैं, उसी में केवल मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से मैं परिवर्तन करा लूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं उसी से परिवर्तन करा लूंगा। इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। जितने युग आए, जितने संत आए, जितने महात्मा आए, उतने युगों का सारा फीका इतिहास पड़ जाएगा। मैं भारत की धरती पर बड़े बड़े मंच लगाऊंगा। स्वामी जी महाराज इतना दहाड़ के कह रहे हैं, इतना चिल्ला के कहा था कि मैं भारत की भूमि पर इतने इतने बड़े मंच लगाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जो मैंने वादे किए थे पूरे हुए कि नहीं। स्वामी जी महाराज इतने डंके की चोट से कहा कि मैं इन्हीं बच्चों से, इन्हीं भारतवासियों से पूछूंगा कि जो मैंने किए थे वादे वो पूरे हुए कि नहीं। जब ये जनता हाँ, भारत की जनता धरती पर बड़े बड़े यज्ञ रचाऊंगा। जब ये जनता अपने दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी को, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कहेगी ये जनता हाथ उठाकर कि बाबा जी जो जो वादे आपने किए ये सभी पूरे हो गए, जब जनता कहे कि सभी वादे पूरे हो गए, तभी बाबा जी को मानने वाले और तभी बाबा जी जाने वाले हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक वादे पूरे नहीं होंगे मैं जाऊंगा नहीं। फिर आप लोग क्यों कहते हो बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए, स्वामी जी चले गए। जो कहते हैं चले गए ये बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात। हम मानते हैं चले गए, लेकिन जो बाबा जी ने वादे किए थे ये कौन पूरा करेगा? यही सोच के बैठे रहो। संत किसी से डरते नहीं है, मालिक कहते हैं संत किसी से डरते नहीं और उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे डरते हो
कि हम मैं कहूँगा स्वामी जी महाराज नहीं हैं तो कोई हमें भगा देगा, कोई कहेगा या कहेगा इस संगत से जुड़े हैं या जय गुरुदेव करे हैं, जय गुरुदेव वाले, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। गुरु हर प्रकार वक्त मददगार है। गुरु तो तुम्हारी हर प्रकार से मददगार है। आप मत डरिए, कोई मदद करे या ना करे, कोई आपके साथ चले न चले, स्वामी जी महाराज हर पल आपके साथ करते हैं, हर समय आपके अंग संग रहते हैं। मेरी जो नकल करेगा, देखो स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, जो मेरी मदद करेगा, देखो जो मेरी मदद करेगा, स्वामी जी महाराज फिर कहा कि जो मेरी मदद करेगा गुरु का हर वक्त मददगार है। मेरी मदद करेगा, लोक में भी और परलोक में भी मार नहीं खाएगा। लोक में भी परलोक में भी मार नहीं खाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्वामी जी ने कहा है संत वचन नहीं पलटते और पलट जाए ब्रह्मांड। संत वचन नहीं पलटते, पलट जाए ब्रह्मांड। उपरोक्त वचन सिद्ध करते हैं कि परम पूज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सशरीर जीवित हैं। मेरे गुरु भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु महाराज इसी शरीर में जीवित हैं, इसी में हैं। आप लोग शंका मत करिए, बिल्कुल शंका मत करिए, बिल्कुल शंका मत करिए। शंका करोगे तो शंका करोगे तो शंका में ही पड़े रहोगे। मेरे मालिक कहते थे, बेटा आप जब घर से निकलते हो ना, आपके पैर के नीचे अगर एक कंकड़ कांटा हमें ऐसा लगा कि मेरे बच्चे की छुभ जाएगा, तो मैं उसके नीचे मैं हाथ रख देता हूँ, मेरे बच्चे के कांटा चुभ न जाए। जब मेरे बेटे को कोई चीज की जरूरत होती है तो मैं इतनी जल्दी उसको देने को प्रयास करता हूँ कि मेरी बच्चा बड़ी आशा से तड़पता है, मैं उसका पहले करूँगा। सबसे पहले जिस तरह बच्चा रोता है, माँ सारे काम छोड़ के आनन फानन अपने बच्चे के पास आती है, अपने बच्चे को दुलारती है, प्यार करती है, उसका पेट भरती है। उसी लिए मेरे बाबा जी महाराज संत इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ दौड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, उनको अपने चरणों में लगाने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने प्रभु के चरणों से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, पर यही दया उनसे मांगनी चाहिए। हे मालिक, हमको अपने चरणों में लगाए रखना, हे प्रभु अपने चरणों में लगाए रखना है। और ये भी कहा करो हमेशा, बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। ये हम लोग ये भी कहना चाहिए कि हे प्रभु जिसको बचा